करने वाले हैं मेजॉरिटी एलिमेंट। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 169 है और एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को हम ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल अप्रोच तक बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक एरे गिवन है जिसका साइज है n और आपको उस एरे का मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो रिटर्न करना है। मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो अपीयर करता है मोर देन n बाई टू टाइम्स। मोर देन n बाई टू टाइम्स का क्या मतलब है? सो यू हैव गिवन n बाई टू लाइक दिस। ये सिंबल जो है ये डिनोट करता है आपकी फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू का मतलब समझते हैं हम सबसे पहले कि सपोज करो आपका जो एरे है उसका साइज है 3। 3 साइज के एरे का अगर हम n बाई टू करें तो दैट विल बी योर 1.5, राइट। अब फ्लोर वैल्यू जो है, फ्लोर वैल्यू हमें क्या कहता है कि आप डेसिमल का जो आपका ये पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को आप रिमूव कर दो। सो योर आंसर विल बी ओनली 1। सो दिस इज योर फ्लोर वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें 5, एरे का साइज है 5, तो 5 बाई टू, योर आंसर शुड कम 2 पॉइंट समथिंग। बट फ्लोर वैल्यू की बात करें तो फ्लोर वैल्यू विल ओनली बी, तो वो एलिमेंट, अब आपका मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो एलिमेंट होगा जो ग्रेटर देन n बाई टू टाइम्स अपीयर करेगा। क्या करेगा? ग्रेटर देन n बाई टू टाइम्स। अब जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं कि एक क्लास है, क्लासेस ऑफ 7 स्टूडेंट्स। क्लास में आज मैम ने बोला है कि हम आज डिसाइड करेंगे क्लास का मॉनिटर। क्लास का मॉनिटर कौन होगा? क्लास का मॉनिटर वही बच्चा होगा जिसको क्लास में आधे से ज्यादा वोट्स मिलेंगे, मतलब n बाई टू से ज्यादा उसको वोट्स मिलेंगे क्लास में स्टूडेंट को, सॉरी n बाई टू से ज्यादा वोट्स मिलेंगे क्लास में स्टूडेंट को। सो n बाई टू मीन्स यहाँ इस सिचुएशन में n इज 7, 7 बाई टू, यानी कि जिस बच्चे को क्लास में 3 से ज्यादा वोट्स मिले वो बच्चा जो होगा आपका, दैट विल बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ऑल राइट, सो अब हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच की। ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें क्या कहती है कि हम हर एलिमेंट की जो है फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लें। अगर हम अपने हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट कौन है। ये कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारा n बाई टू टाइम से ज्यादा टाइम अपीयर कर रहा है, वो हमारा हो जाएगा मेजॉरिटी एलिमेंट। अब सपोज करो कि अब ट्राई रन करके देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मान लो हमने काउंट की वैल्यू ले ली एज 0। ठीक है, एक वेरिएबल हम काउंट मेंटेन कर रहे हैं उसको हम लेते हैं 0। हम सबसे पहले आए अब 2 पे। सो 2 देखा हमने, 2 जो है ये पहली बार आ रहा है तो हमने काउंट की वैल्यू चेंज करके कर दी 1। फिर अब हम आए 2, देखा नेक्स्ट एलिमेंट पे आए वापस से 2। सो अब काउंट की वैल्यू चेंज होके हो गई हमारी 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे हम आए, दैट इज योर 1। तो ये तो 2 नहीं है, फिर आए फिर 1, फिर आए फिर 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, यहाँ फिर 2 मिल गया तो 2 की वैल्यू हो गई हमारी 3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, 2 की वैल्यू हमारी हो गई 4। तो अब एरे जो है यहाँ पे हम एरे के लास्ट पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद एरे खत्म है। तो हमारा जो 2 है वो टोटल 4 टाइम्स जो है हमारे पास अपीयर हुआ इन दिस गिवन एरे। अब इसी तरीके से अब हमने 2 के बारे में काउंट करा है, नाउ वी विल काउंट रिगार्डिंग द नंबर 1, क्योंकि इस एरे के अंदर आपके पास 1 भी गिवन है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो अब हम स्टार्टिंग से वापस से शुरू करते हैं कि लाइक पहले पोजीशन पे हमारे पास गिवन है 2, वो तो हमारे 1 के इक्वल नहीं है। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास है 2, ये भी 1 नहीं है। अब नेक्स्ट पे आए, यहाँ हमें 1 मिल गया तो हमारे काउंट की वैल्यू चेंज होके हो गई 1। फिर नेक्स्ट पे गए, फिर से 1 मिल गया तो काउंट हो गया अब 2। नेक्स्ट पे गए, फिर से 1 मिल गया तो काउंट हो गया अब हमारा 3। तो इस पूरे एरे में 1 जो है वो अपीयर कर रहा है हमारा 3 टाइम्स, क्योंकि इसके आगे तो देखो कोई 1 है ही नहीं। अब एरे जो है, इस एरे का साइज है हमारे पास, साइज ऑफ दिस गिवन एरे इज 7। तो 7 बाई 2 अगर हम करें तो दैट विल बी योर फ्लोर वैल्यू। क्या होगी इसकी? फ्लोर वैल्यू होगी इसकी 3। तो कौन सा एलिमेंट है इसमें जो 3 से ज्यादा बार आ रहा है? दैट इज योर दिस 4। तो एलिमेंट आपका कौन सा है? 2। तो दैट मीन्स 2 इज द मेजॉरिटी एलिमेंट हेयर। 2 जो है वो हमारा
मेजॉरिटी का एलिमेंट हो गया। सो ये चीज को हम रिटर्न करने के लिए हम एक पहले इसका सूडो कोड लिख के देखते हैं कि हम एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। तो सूडो कोड इसका कुछ इस तरीके से देखो कि हम हर एलिमेंट के लिए फॉर एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस नम्स ऑफ आई, हम नम्स ऑफ आई के अंदर हर एलिमेंट जो है वहां जाके हम उसके लिए काउंट का जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज करेंगे जीरो के साथ। काउंट की वैल्यू जब हमने इनिशियलाइज कर दी, फिर वापस से हम हमारा पूरा का पूरा जो एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे। we will again traverse the whole array for nums of j। फिर एक बार वापस से जब हमने पूरा एरे ट्रेवर्स किया तो हम चेक करेंगे क्या कि जो हमारा नम्स ऑफ एलिमेंट j पे है क्या वो इक्वल है हमारे नम्स ऑफ एलिमेंट i। अगर तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, उस केस में हम हमारे काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, काउंट को हमने इंक्रीज कर दिया। फिर जब ये पूरा लूप खत्म हुआ, लास्ट में हमने चेक करा क्या इफ अगर हमारा जो काउंट की वैल्यू है वो बड़ी है हमारे n/2 से, अगर काउंट की वैल्यू जो है तुम्हारी वो n/2 से बड़ी है, मतलब तुम लोगों को तुम्हारा मेजॉरिटी एलिमेंट मिल गया है और अब हम उस मेजॉरिटी एलिमेंट को जो है वो रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये इसकी ब्रूट फोर्स है कि आप हर एलिमेंट इन द एरे गए, आपने एक एलिमेंट उठाया, आप हर एलिमेंट को एक एक करके ट्रेवर्स किया पूरे एरे को, और अगर एलिमेंट सेम है तो आपने उसकी काउंट की वैल्यू बढ़ाई, अगर सेम नहीं है तो आप नेक्स्ट पे स्किप कर गए। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक बार हमारा ये वाला पूरा एरे चलेगा n टाइम्स, ये n टाइम्स चलेगा, और हमारा ये जो लूप है ये भी n टाइम्स चलेगी। इस कोड की हमारी टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो होगी बिग ऑफ n स्क्वायर। दिस विल बी अ टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। करेंगे इस क्वेश्चन का कोड, तो ये जो कोड है वो जावा में होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हमारे जो एरे है उसकी लेंथ निकालनी, तो n इज इक्वल्स टू योर नम्स डॉट लेंथ। आफ्टर दैट अब हम अपना पहला लूप चलाएंगे जो हमारा आउटर लूप होगा, इन i इक्वल्स टू 0 योर i लेस देन n i प्लस प्लस। इस ये जो तुम्हारा है दिस इज योर आउटर लूप। हम आउटर लूप चलाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक काउंट जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करेंगे। सो दिस गोज लाइक इंट काउंट इक्वल्स टू 0। इनिशियलाइज करने के बाद हमने हमारा इनर लूप चलाया। इनर लूप हमने क्यों चलाया, क्योंकि हमने पूरी की पूरी एरे को वापस से ट्रेवर्स करना है ताकि हम कंपेयर कर सकें, तो उसके लिए अब हमने चलाया इनर लूप। फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0 से हमारा j लेस देन n j प्लस प्लस, दिस वाज योर इनर लूप। अब यहाँ हम जाके चेक करेंगे हमारी कंडीशन कि इफ योर nums एट j इज इक्वल टू नम्स एट i, अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है उस केस में वी विल डू काउंट की वैल्यू प्लस प्लस। आफ्टर दैट जब ये लूप हमारे पास खत्म हुआ, उसके बाद हमने हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको चेक किया कि क्या जो ये हमारे पास रिटर्न हुआ हमारा काउंट, इसकी वैल्यू ग्रेटर है हमारे n/2 से। अगर तो इसकी वैल्यू हमारे n/2 से ग्रेटर है, मतलब कि वी हैव गॉट अवर मेजॉरिटी एलिमेंट हमें हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट मिल गया है। उस केस में तो हम हमारा चुपचाप रिटर्न कर देंगे नमजेट आई, हमने नमजेट आई को कर दिया रिटर्न। और अगर मान लो कि पूरा का पूरा एरे आपने ट्रैवर्स कर लिया बट फिर भी आपको जो है आपका मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिला, तो उस केस में व्हाट वी विल डू, वी विल रिटर्न -1। सो दिस इज योर होल कोड ऑफ दिस ब्रूट फोर्स। इसको सबमिट करके देखते हैं हम एक बार, अब पहले रन कर लेते हैं। सो व्हेन वी रन दिस कोड, टेस्ट केस आपका पास हो चुके हैं दोनों। नाउ सी कि स्मॉल एरेज के केस में तो तुम्हारी ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। लाइक इन दिस केस हमारे एरे का साइज जो था दैट वाज ओनली 7, बट फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एरे दे दिया जिसका साइज है सपोज 10 टू द पावर 5।
तो उस केस में तुम क्या करोगे? तुम्हें 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स जो तुम्हारा एरे है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनसफिशिएंट टास्क हो गया, क्योंकि इतनी बार अगर तुम एक ही एरे को ट्रैवर्स करोगे बार-बार, तो उस केस में तुम्हारे जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे। नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। जिस वज़ह से यहाँ पे तुम्हारा ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो फ़ेल हो जाता है। अब हम इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को थोड़ा-सा और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ अब हम इसको कैसे करेंगे? जो हमारी बेटर अप्रोच है। फिर बेटर अप्रोच के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एरे को बार-बार ट्रैवर्स करने की जगह अगर हम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को एक जगह स्टोर कर लें तो? और फ्रीक्वेंसी को स्टोर कैसे करोगे? स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैश मैप। with the help of hash map. Now you must be thinking कि ये hash map क्या चीज़ है, राइट? तो जो hash map है ना, ये एक हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है। ये ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारे डाटा को की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करके रखता है। यहाँ पे जो सारी कीज होती हैं, ये सारी की सारी कीज तुम्हारी यूनिक होती है। तो जो भी तुम्हारा डाटा है, ये उसको अगर तो ऑलरेडी वो हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है, देन इट्स ओके, तो वो उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। अगर नहीं है तो वो उस वैल्यू को वहां पे डिक्लेयर कर देगा। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरे एरे को वापस वापस ट्रेवर्स करने की जगह एक हैश मैप बनाएं, और उस हैश मैप के अंदर हम हमारे सारे एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसे स्टोर करके रखते हैं। एंड लास्ट में हम हमारा सिर्फ जो हैश मैप है इसी को ट्रेवर्स करेंगे, जिस मदद से हमें हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वो मिल जाएगा। सपोज करो अब यहाँ पे मैंने मेरा एक हैश मैप क्रिएट करा है। क्लियर, दिस इज माई हैश मैप। अब इस हैश मैप के अंदर मेरे पास दो चीजें होंगी, क्योंकि हैश मैप जो है वो कीज स्टोर करता है और वैल्यू स्टोर करता है। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, कीज और वैल्यू। अब सपोज करो मेरे पास ये एरे है। अब इस एरे के अंदर मैं सबसे पहले गई इसके फर्स्ट इंडेक्स पे, लाइक इंडेक्सिंग करें तो जीरो इंडेक्सिंग होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स पे मैं गई। जीरोथ इंडेक्स पे मैंने देखा मेरे पास एलिमेंट है 2। मैंने ये चेक करा मेरे हैश मैप के अंदर, क्या मेरे हैश मैप के अंदर 2 है? नहीं है। तो मैंने 2 को इंक्लूड कर दिया, और 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? सबसे पहले वैल्यू हुई 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे हैश मैप के अंदर ये आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे गए। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास अगेन 2 मिल गया। अगेन 2 मिला तो मतलब अब इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। सो नाउ द वैल्यू बिकम्स 2। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे गए हम। नेक्स्ट इंडेक्स था हमारा 2। इंडेक्स 2 पे हमारे पास वैल्यू गिवन है 1। तो 1 हमारे हैश मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम इसको हैश मैप के अंदर लाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे विद 1। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स नंबर 3। इंडेक्स 3 पे हमारे पास वैल्यू है 1, और 1 ऑलरेडी हैश मैप के अंदर आ चुके हैं, तो अब वापस से ऐड नहीं होगा, जस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसकी वैल्यू भी हो चुकी है 2। नेक्स्ट हम फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच गए। फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास अगेन है 1, तो 1 की वैल्यू हम हैश मैप के अंदर फिर से इंक्रीज करके कर देंगे 3। नाउ हम आगे देखते हैं, फिफ्थ इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है 2, तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब 2 की वैल्यू हो गई 3। और सिक्स्थ इंडेक्स पे हमारे पास लास्ट एलिमेंट हमारा फिर से है 2, तो हैश मैप के अंदर 2 की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करके कर दी नेक्स्ट +1, दैट विल बी योर 4। तुम्हारा पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स हो गया, और हमने हैश मैप के अंदर हमारी जो आंसर है उसको स्टोर कर दिया। तो लास्ट में तुम्हारे पास आंसर क्या आया कि जो 2 है वो तुम्हारा आ रहा है 4 टाइम्स, 1 जो है वो आ रहा है तुम्हारा 3 टाइम्स। ये तुम्हारा हैश मैप है। अब तुम पूरा का पूरा एरे वापस से ट्रेवर्स करने की जगह सिर्फ और सिर्फ इस हैश मैप को ही ट्रेवर्स करोगे। इस हैश मैप के अंदर अब तुम देख लोगे कि जिस एलिमेंट की वैल्यू n/2 से ज्यादा है वो एलिमेंट है हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। क्लियर है? सो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे एक हमारा हैश मैप डाटा स्ट्रक्चर यूज करा, जिसकी हेल्प से हमने हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेवर्सल्स है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो ट्रेवर्स करने में टाइम लगता है, उसको हमने कंज्यूम कर लिया है। वो हमारा टाइम जो है यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। अब हम लिखते हैं इसका
सूडो कोड। तो सूडो कोड हम इसका कैसे लिखेंगे कि सूडो कोड हमारा हुआ कि सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, हमने क्रिएट अ हैश मैप। सबसे फर्स्ट स्टेप है क्रिएट करना हैश मैप। अब जब तुम्हारा हैश मैप क्रिएट हो गया तो उसके बाद तुम्हारा सेकंड स्टेप आता है कि तुमने चेक करा फॉर ईच एलिमेंट इन एरे, फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे, इन द एरे आपने क्या चेक करा कि क्या मेरा एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैप के अंदर या नहीं, कि एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैप, मेरे हैश मैप के अंदर एलिमेंट जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, इंक्रीज कर दूंगी उसकी फ्रीक्वेंसी बाय 1, फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीज कर दूंगी। और एल्स अगर मान लो मेरा एरे जो है वो ऑलरेडी, जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मैप के अंदर, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, इस एलिमेंट को सबसे पहले मैं स्टोर करूंगी मेरे मैप में, स्टोर करूंगी एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं खुद से इनिशियलाइज कर दूंगी बाय फ्रीक्वेंसी 1। क्लियर है। लास्ट में अब मैं अपने पूरे के पूरे जो मेरा ये है हैश मैप है, अब मैं लास्ट में मेरे हैश मैप को ट्रेवर्स करने वाली हूँ। ट्रेवर्स करूंगी मैं मेरे हैश मैप को और इसके अंदर जो एलिमेंट अपीयर हुआ है मोर देन n/2 टाइम्स वो मैं रिटर्न कर दूंगी। दैट विल बी माय मेजॉरिटी एलिमेंट। आई गेस अब आपको ये सूडो कोड जो है इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमने एक हैश मैप बनाया, हैश मैप बनाने के बाद हमने हर एलिमेंट एरे के अंदर ट्रेवर्स किया, चेक करा कि क्या वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, अगर है तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी बाय 1, अगर नहीं है तो हमने उसको स्टोर करा बाय उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से डिक्लेयर करके। लास्ट में हमने हमारे मैप को ट्रेवर्स किया और अगर एलिमेंट की वैल्यू ग्रेटर है देन n/2 तो उसका मतलब ये है हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। अगर अब बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इस केस में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो हमने हमारा एरे जो है वो एक ही बार पूरा का पूरा ट्रेवर्स किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे हो गई हमारी बिग ऑफ n। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास आएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आएगी, क्योंकि हमने हैश मैप यूज किया है। हैश मैप जो है वो अलग से हमारे पास स्पेस मेमोरी में लेगा, तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n। तो है फाइनली इस क्वेश्चन का कोड। अब कोड लिखते हैं। सबसे पहले देखो, हमने पहले अपना इंट n लिया, दैट इज योर नम्स डॉट लेंथ, हमारे एरेस का साइज जो है उसको डिक्लेयर किया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हैश मैप। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, क्रिएट द हैश मैप। तब हमने हमारे हैश मैप को क्रिएट किया। हैश मैप कैसे क्रिएट होगा, वी विल यूज हैश हैश मैप एम कैपिटल। अब दोनों ही इंटीजर्स वैल्यू है, तो की वाले में भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है एंड हमारा जो वैल्यू पेयर है उसके अंदर भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। आफ्टर दैट हम हमारे हैश मैप का नाम लिखेंगे। सपोज हमने मैप लिया इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। सो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने इस हैश मैप के अंदर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हमने पहले चेक करना है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इफ मैप डॉट कंटेन्स की, मैप के अंदर अगर ऑलरेडी हमारे पास नम्स ऑफ i है, प्रेजेंट है, तो उस केस में हम क्या करते थे, वी जस्ट सिंपली इंक्रीमेंट द वैल्यू। तो उस केस में हम इंट फ्रीक्वेंसी कर देंगे, मैप डॉट गेट अवर नम्स ऑफ आई को पहले हमने लिया वहां से, फ्रीक्वेंसी के अंदर स्टोर किया। आफ्टर दैट हमने मैप के अंदर अब इसको पुट किया बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू। तो मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई कॉमा फ्रीक्वेंसी
हमने पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ली थी ना ऊपर, तो अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दिया बाय +1। सो यहाँ पे तो तुम्हारा वो काम हो गया जब तुम्हारे पास जो की है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इन द हैश मैप। अगर अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि की जो है वो हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में, एल्स के केस में हम क्या करेंगे, हम मैप के अंदर पुट करेंगे हमारा नम्स ऑफ आई विद अ न्यू फ्रीक्वेंसी 1, हम खुद से ही इनिशियलाइज करके देंगे। यहाँ पे तुम्हारा ये फॉर लूप जो है वो खत्म होता है। अब हमने हमारा ट्रेवर्स करना है मैप को, तो फॉर इन आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इन आई प्लस प्लस, हमने चेक करा कि क्या इफ मैप डॉट गेट, ये हम मैप में से वैल्यू उठा रहे, नम्स ऑफ आई, मैप डॉट गेट नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या ग्रेटर है n/2 से? अगर तो ग्रेटर है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे हमारा नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, दैट मीन्स हमें हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो मिल गया है। क्लियर? अगर हमने ये पूरा ट्रेवर्स कर लिया और मेजॉरिटी एलिमेंट जो है हमें हमारा वो स्टिल अभी तक नहीं मिला, उस केस में हम क्या करेंगे, विल सिंपली रिटर्न -1 कि यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन। इसको एक बार रन करके देखते हैं। सी बोथ द टेस्ट केस आर पास्ड। अब हम इसी कोड को सबमिट करेंगे। सबमिटेड। इज दैट क्लियर? सो हमारा हैश मैप अप्रोच थी, उसने हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो कम कर दिया फ्रॉम बिग ऑफ एन स्क्वेयर टू बिग ऑफ एन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑप्टिमाइज हो गई, बट यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो है वो बिग ऑफ एन बन गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हैश मैप जो है वो फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए अलग से एरे क्रिएट कर रहा है, तो उस वजह से तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन लग रही है। बट क्या अब कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हमारा टाइम तो ऑप्टिमाइज्ड है, बट स्पेस जो है इसको भी हम ऑप्टिमाइज कर दे इन बिग ऑफ 1? तो इसके लिए हमारे पास एक और सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन हमारा कहता है बोए मोरिस वोटिंग एल्गोरिदम। सबसे पहले समझते हैं इस एल्गोरिदम की इंट्यूशन। सपोज करो इलेक्शंस चल रहे हैं हमारे पास। इलेक्शंस का एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर तो सेम ही पार्टी को वोट मिल रहा है, उस टाइम तो हमारा जो सपोर्ट है वो हो जाएगा इंक्रीज, अगर सेम पार्टी को वोट मिल रहा है। बट अगर डिफरेंट पार्टी को वोट मिल गया, उस केस में हमारा जो सपोर्ट है वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो हमारा जो एल्गोरिदम है ये वर्क भी इसी फॉर्मेट पे करता है। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल है हमारा कैंडिडेट, दूसरा वेरिएबल है हमारा काउंट। ठीक है, अगर तो हमारे सेम एलिमेंट ही आया तो हमारे कैंडिडेट का सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिफरेंट कैंडिडेट आया तो हमारा जो ओरिजिनल कैंडिडेट था उसका सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास जो कैंडिडेट बचा, दैट विल बी अवर मेजॉरिटी कैंडिडेट, कि उस कैंडिडेट के पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स गए हैं, और उसी तरीके से वही हमारा होगा मेजॉरिटी एलिमेंट। अब एक बार इसको ड्राई रन करके समझते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। अब देखो, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास ना कैंडिडेट है ना काउंट है, तो कैंडिडेट भी 0 है और काउंट भी 0 है। हमने हमारे एरे पे ड्राई रन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 2। 2 पे हमने देखा कि काउंट तो हमारा 0 है, मतलब इस टाइम पे कोई भी काउंट नहीं है, ना ही कोई कैंडिडेट है। कैंडिडेट भी नहीं है, कोई काउंट भी नहीं है, तो हमने हमारा 2 जो है इसको बना दिया हमारा नया कैंडिडेट। तो अब हमारा नया कैंडिडेट क्या हो गया? 2। 2 को कैंडिडेट बनाया तो काउंट हो गया इसका 1। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा फिर से 2 है, तो सेम एलिमेंट हो गया, तो मतलब सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगा, तो काउंट 1 से हटके हो गया 2। अब हम गए नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 1, बट हमने चेक किया कि जो हमारा कैंडिडेट है, कैंडिडेट तो है 2, तो यहाँ तो डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हुआ तो मतलब सपोर्ट हो गया डिक्रीज। तो अब हमारा जो काउंट की वैल्यू वो 2 से डिक्रीज होके हो गई वापस से 1।
नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट पे हमारा काउंट जो है वो तो अब 1 था, बट एलिमेंट जो है वो है 1। एलिमेंट 1 है बट कैंडिडेट तो 2 था ना, तो काउंट जो है मतलब डिक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर। सो काउंट अब डिक्रीज होके हो गया 0। तो 0 का मतलब है कि ये कैंडिडेट जो है ना, इसका सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब इस कैंडिडेट का हमारे पास कोई सपोर्ट बचा ही नहीं है। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट है 1, बट अब इस कैंडिडेट का सपोर्ट तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका क्योंकि काउंट हो गया 0। तो अब 1 जो है ये बन जाएगा हमारा नया कैंडिडेट। नया कैंडिडेट कौन बन गया? 1। अब 1 कैंडिडेट बना तो इसकी जो काउंट है दैट विल आल्सो बी 1। वापस इस काउंट स्टार्ट हुई। अब नेक्स्ट एलिमेंट में मूव किया तो आया 2। अब एलिमेंट तो है 2 बट कैंडिडेट है 1। डिफरेंट हो गया मतलब काउंट हो गया फिर से डिक्रीज। काउंट बिकम्स 0। अब काउंट 0 हुआ मतलब इस एलिमेंट की भी बिल्कुल सपोर्ट खत्म। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट आया हमारा 2 और इस टाइम पे काउंट 0 है मतलब कोई कैंडिडेट है ही नहीं। तो ये बन गया अब हमारा नया कैंडिडेट। तो नया कैंडिडेट कौन हो गया हमारा? 2 और इसका काउंट हो गया 1। अब आगे देखा, आगे तो एरे है ही नहीं, एंड ऑफ द एरे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कैंडिडेट बचा लास्ट में दैट इज 2। 2 इज योर मेजॉरिटी एलिमेंट। मेजॉरिटी एलिमेंट क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट में यही एक हमारे पास कैंडिडेट बचा। एक चीज ध्यान रखो, जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा से क्या मतलब है कि बाकी सारे अगर एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो भी गए तो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट ही ऐसा होगा जो लास्ट तक बचेगा। तो जो लास्ट तक बचेगा वही हमारा आंसर है। तो यहाँ से हमारे मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में हमने क्या किया? हमने एरे को भी जस्ट एक बार ही ट्रेवर्स किया। अगर तो सेम एलिमेंट है तो मतलब सपोर्ट हाँ है, इंक्रीज है, तो हमने सपोर्ट को बढ़ा दिया। अगर तो डिफरेंट एलिमेंट है तो हमने सपोर्ट को डिक्रीज कर दिया। सो दिस वाज योर ऑल इंट्यूशन ओवरऑल। सूडो कोड देखो, सबसे पहले सूडो कोड हमारा क्या कहता है कि हमने दो वेरिएबल्स लिए। फर्स्ट हमने लिया कैंडिडेट जिसको इनिशियलाइज करा 0 के साथ, फिर हमने लिया काउंट, इसको भी हमने इनिशियलाइज किया 0 के साथ। उसके बाद हमने हमारे एलिमेंट का, हर एरे का हर एक एलिमेंट चेक किया। फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट इन एरे हमने चेक करा। क्या चेक करा? कि इफ हमारा जो काउंट है वो है 0 के इक्वल, काउंट 0 है, तो उस केस के अंदर तो हमारा जो कैंडिडेट है वो हमारा क्या हो गया? एलिमेंट। मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट वो हमारा कैंडिडेट बन गया। बट अगर इफ जो एलिमेंट है वो ही हमारे कैंडिडेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, एलिमेंट ही कैंडिडेट डेट है, तो उस केस में हमने उसका वोट बढ़ा दिया, काउंट को कर दिया प्लस प्लस। अदरवाइज अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो हमने काउंट को कर दिया माइनस माइनस। और लास्ट में हम चुपचाप हमारा रिटर्न कर देंगे क्या? कैंडिडेट। लास्ट में जो हमारा कैंडिडेट हुआ दैट विल बी अवर मेजॉरिटी एलिमेंट। समझ आ गया? तो अब इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो हुई बिग ऑफ एन क्योंकि एक ही बार हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, बट साथ के साथ हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हो गई बिग ऑफ 1। वाई बिग ऑफ 1? क्योंकि हमने कोई और एक्स्ट्रा स्पेस तो ली ही नहीं। सो इस तरीके से ये हमारा था मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच फॉर दिस मेजॉरिटी एलिमेंट क्वेश्चन। देखते हैं इसका कोड। तो जो हमने सूडो कोड लिखा सेम ही कोड। तो इंट सबसे पहले हमने हमारा एक लिया कैंडिडेट। कैंडिडेट जो है इसको हमने इनिशियलाइज करा 0 के साथ क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी नहीं है, हमें नहीं पता कौन है कैंडिडेट और कितने हैं काउंट। दूसरा हमने लिया वेरिएबल काउंट, इसको भी इनिशियलाइज करा 0 के साथ। अब हमने चेक करा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन योर नम्स डॉट लेंथ। आप एन भी बना सकते थे इसका अलग से वेरिएबल एक, आई प्लस प्लस। इसके अंदर हमने क्या चेक करा कि इफ अगर तो हमारा काउंट जो है सबसे पहले देख लिया 0, मतलब कोई काउंट 0 है तो मतलब अभी तक कोई भी हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। तो उस टाइम पे तो हम जो हमारा
करंट में एलिमेंट होगा हम उसी को कैंडिडेट बना देंगे। जो कैंडिडेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अवर नम्स ऑफ आई। जो करंट एलिमेंट है वही बन गया हमारा कैंडिडेट। अदरवाइज हम फिर एक कंडीशन और चेक करेंगे। अगर हमारा जो नम्स ऑफ आई है एलिमेंट है क्या वो सेम है कैंडिडेट की तरह, अगर तो वही कैंडिडेट है तो उस केस में हम उसका सपोर्ट इंक्रीज कर देंगे। तो वी विल डू काउंट प्लस प्लस। अगर ऐसा नहीं है देन एल्स केस में हम क्या करेंगे, हम हमारे काउंट को कर देंगे माइनस माइनस। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारा लास्ट तक बचा कैंडिडेट दैट विल बी अवर आंसर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिटर्न अवर कैंडिडेट। सो टेस्ट केस आपके पास हो गए। लेट मी सबमिट दिस कोड। सो यस, इस क्वेश्चन को हमने ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल अप्रोच तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और भी ऐसी वीडियोस के लिए और बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से थिंकिंग प्रोसेस के साथ समझने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एल्गो सोच एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।